सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता कटरे है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नर्स सृजन की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर, जो कि एक कॉन्शियस पेरेंटिंग मूवमेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज बच्चे अपने माता पिता से ठीक से या खुलकर बात नहीं कर पाते हैं? क्यों वो छोटी सी बात पर या तो भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर अपने आप को समेट कर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आज हर माता पिता को अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्यों आज बच्चे उनके साथ रहते हुए भी अपने आप को अकेला या लोनली महसूस करते हैं। कुछ रियल केस स्टडीज देखें तो कुछ दिन पहले जयपुर में एक 14 साल के बच्चे ने पेरेंट्स के द्वारा फोन लिए जाने पर बहुत ज्यादा घर में तोड़फोड़ मचाई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वहीं मुंबई के एक 16 साल के बच्चे ने पेरेंट्स के द्वारा फोन लिए जाने पर अपने मां के दुपट्टे से फंदा लगाकर अपनी जान ली। और इसी प्रकार के एग्रेसिव बिहेवियर्स अक्रॉस द कंट्री छोटे से बड़े शहरों में बहुत ज्यादा तेजी से देखे जा रहे हैं, चाहे फिर वो फोन सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए बोले जाने। एनसीआरबी के एक डेटा के अकॉर्डिंग ये एग्रेसिव बिहेवियर बच्चों में पिछले एक दशक में ऑलमोस्ट 25% तक बढ़े हैं। पर सवाल यह है कि ये घटनाएं क्या सिर्फ खबरें हैं या ये हमारे समाज की, हमारे घरों की, हमारी सोसाइटी की सच्चाई बयां करती हैं? क्योंकि भले ही ये एक्सट्रीम रिएक्शंस हर घरों में ना होते हों या हमारे आसपास या जान पहचान में ना हुए हों, लेकिन बच्चों में ये एक्सट्रीम बिहेवियर्स या सेंसिटिव बिहेवियरल पैटर्न्स आज हर घर में, हर एज ग्रुप में देखे जा रहे हैं। आप रोज अपने घरों में अपने बच्चों का डेली रिएक्शंस देखते हैं। सुबह उठाने पर इरिटेशन, जब बच्चे घर में आते हैं और पेरेंट्स पूछते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, तो सिर्फ ठीक है इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाके अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। आज पेरेंट्स के साथ बच्चों की कन्वर्सेशन सिर्फ हाँ ठीक है, अच्छी चल रही है, पता नहीं, बस इतने में ही आकर सिमट गई है। आज पेरेंट्स अगर बच्चों को थोड़ा सा गेमिंग या सोशल मीडिया यूज करने के लिए रोकें तो वो गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें किसी चीज के लिए थोड़ा ज्यादा समझाओ तो वो बैक आंसर करते हैं। और जब पढ़ाई या करियर से रिलेटेड बात करो तो वो या तो अनइंटरेस्टेड होते हैं या तो फिर कंफ्यूज। आज बच्चे किसी भी चीज के लिए या किसी भी बात को अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, उनकी बात सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि आज के बच्चे एरोगेंट या बदतमीज हो गए हैं, लेकिन सच ये नहीं है। बच्चे बदतमीज नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं। ये बच्चों का कोई बैड बिहेवियर नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल विड्रॉल है, एक चुप संकेत जो ये कहता है कि मुझे कोई सच में आज समझ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज के बच्चों में इमोशनल विड्रॉल का कारण क्या है और पहले की कंपैरेटिवली आज उनमें इतना ज्यादा इमोशनल विड्रॉल क्यों है। जबकि आज के हर माता पिता, चाहे वो गांव से हो या शहर से हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर हो, अपने बच्चे के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने की। बड़े स्कूलों से लेकर अच्छी कोचिंग क्लास तक, ओलंपियाड्स की तैयारी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, नए गैजेट्स, वीकेंड्स पर बाहर घूमना, आज वो सभी सुविधाएं पेरेंट्स अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले के पेरेंट्स के पास इतना सब कुछ नहीं था। वे स्ट्रिक्ट भी थे, डांटते भी थे, फिर भी बच्चे रेजिलिएंट थे, कभी भी बैक आंसर नहीं करते थे और इतना हर्ट भी फील नहीं करते थे। आज कंपैरेटिवली प्यार है, कंफर्ट है, फ्रीडम है, पेरेंट्स ज्यादा ओपन माइंडेड भी हैं, फ्लेक्सिबल है, बच्चों को डांटते और मारते भी नहीं हैं और उनकी बातों को, उनके इमोशंस को समझने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आज बच्चे इतना ज्यादा पेरेंट्स से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं और ये डिस्कनेक्शन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग बच्चों के इमोशनल विड्रॉल और एक्सट्रीम सेंसिटिविटी के बहुत सारे कारणों में से सबसे बड़ा कारण है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भावनात्मक आदान प्रदान का अभाव, इमोशनल डिस्कनेक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। और यही कारण आज के जनरेशन के सेंसिटिव और अनस्टेबल बिहेवियर की जड़ है। तो ये डिस्कनेक्ट क्यों और कैसे होते हैं और कैसे नोइंगली अननोइंगली ये आज बढ़ते जा रहे हैं, इसको हम सबसे पहले बहुत डिटेल में समझते हैं। हम देखें तो आज का बच्चा उस दौर में जी रहा है जहां हर फील्ड में कंपटीशन है, हर पल कंपैरिजन है, न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण सोशल आइसोलेशन है। आज डिजिटल वर्ल्ड ने दुनिया को छोटा तो कर दिया है, लेकिन रिश्तों के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं।
और हर उम्र के साथ बढ़ते कंफ्यूजन और साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण आज बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पर असली समस्या ये नहीं है कि दबाव ज्यादा है, समस्या ये है कि एज अडल्ट्स और एज पेरेंट्स हम ये मानते ही नहीं कि बच्चों को भी स्ट्रेस, एंजाइटी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें तो ये लगता है कि बच्चों को क्या स्ट्रेस होगा, उन्हें ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई नौकरी का टेंशन, ना प्रेशर, ना कोई कमिटमेंट्स, सिर्फ उन्हें खेलना कूदना और एंजॉय ही तो करना है। पर सच ये है कि आज बच्चे मेंटल लोड झेल रहे हैं, कंपैरिजन का, कंपटीशन का, लोनलीनेस का, पीयर प्रेशर का और अपनी और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का। दुख की बात है कि हम उनका स्ट्रेस समझ नहीं पाते और वो अपना स्ट्रेस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ बच्चे या तो बहुत ज्यादा चुप हो जाते हैं या दूसरी तरफ कुछ बच्चे अपने इमोशंस और फीलिंग्स को टैंट्रम शो करके एग्रेसिव बिहेवियर के द्वारा या तो फिर एक्सप्लोर होकर एक्सप्रेस करते हैं। हम उनके एक्सप्रेशन या दर्द को जिद कहते हैं, उनके सिग्नल को एक बैड बिहेवियर मान लेते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मुझे समझो और मेरे साथ रहो। दूसरा क्रिटिकल फैक्टर जो कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में डिस्कनेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब बच्चे इमोशनली लो फील कर रहे हों तो उस समय क्या पेरेंट्स उनके साथ सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हैं या उनके लिए इमोशनली अवेलेबल भी हैं। जब बच्चा अपने सबसे कमजोर पलों में अपने इमोशनल नीड्स लेकर अपने पेरेंट्स के पास आता है और उसे सिर्फ लॉजिक, आर्ग्यूमेंट या तो फिर सजेशंस मिलते हैं लेकिन पेरेंट्स की इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं, तो वो बच्चा चुप हो जाता है। उसके भीतर एक खामोश दीवार खड़ी हो जाती है जो ये कहती है कि मुझे कोई सुनने और समझने के लिए है ही नहीं, और ये दीवार दिन ब दिन हर एक इंसिडेंस के साथ बड़ी होती चली जाती है। आज सवाल ये नहीं है कि आप बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं, पर सवाल ये है कि उस समय में क्या आप उनके साथ सच में भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, क्या आप इमोशनली अवेलेबल हैं अपने बच्चों के। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने स्कूल की या कोई इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आते हैं, माँ सामने होती हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, पापा पास होते हैं लेकिन उनका दिल और दिमाग कहीं और होता है, वो फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। शायद ऑफिस की मीटिंग में या तो ध्यान होता है पेंडिंग ईमेल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप के चैट पर या यूट्यूब के वीडियो और इंस्टाग्राम की रील्स पर। और बच्चा देखता है कि मैं कुछ बता रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा, किसी को मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स ही किसी को कदर ही नहीं है। और जब स्ट्रेस के उन पलों में माता पिता बच्चों के साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो बच्चों के भीतर एक इमोशनल विड्रॉल शुरू हो जाता है, चुपचाप खामोशी से। न्यूरोसाइंस ऑफ इमोशंस के अकॉर्डिंग जब बच्चा डिस्कनेक्ट फील करता है तो उसके ब्रेन में कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिसके कारण बच्चा अपने आप को इनसिक्योर मतलब असुरक्षित और मिसअंडरस्टूड फील करता है। और फिर छोटी छोटी बातों पर उसे अनइम्पोर्टेंट फील होता है, जिसके कारण उसे सर्वाइवल थ्रेट फील होता है। इसीलिए वो रिएक्ट करता है, एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाता है, टैंट्रम शो करता है या फिर अपने आप को पूरी तरह से क्लोज करके पेरेंट्स से दूर होता चला जाता है। लेकिन वही बच्चा जब आपके साथ हंसता है, खेलता है, खुलकर अपनी बातें शेयर करता है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, तो वही बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है, वैल्यूड महसूस करता है। तब सिर्फ उसका दिल ही नहीं बल्कि उसका दिमाग भी खिलता है। उन खुशी के पलों में उनके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि वेसोप्रेसिन जो उन्हें सोशल बॉन्डिंग सिखाता है, प्रोलैक्टिन जो उन्हें नर्चर और केयर वाला फील देता है, डोपामीन जो उन्हें खुशी और मोटिवेशन का अनुभव कराता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीटोसिन, एक ऐसा हैप्पी हार्मोन जो बच्चों को देता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंगनेस और उनके ब्रेन को काम, स्टेबल और हैप्पी होने में मदद करता है। यानी जब आपका बच्चा आपके साथ खुश होता है और इमोशनली कनेक्टेड फील करता है तो उसकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को अपने आप न्यूट्रलाइज कर देती है, तो आपका बच्चा सेफ, सिक्योर, हैप्पी और लव्ड फील करता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज हर पेरेंट को समझनी चाहिए कि हम बच्चों को चाहे कितने भी रिसोर्सेज दे दें, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे दें, कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज और कंफर्ट प्रोवाइड कर दें, लेकिन बच्चों को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है पेरेंट्स के इमोशनल प्रेजेंस की, उनके कनेक्ट की और एक अनडिवाइडेड अटेंशन की। तो अब सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को ये इमोशनल सेफ्टी दें कैसे, हम अपने बच्चों के साथ ये जो डिस्कनेक्ट है उसको कम या दूर कैसे करें। तो पेरेंट्स ये 5 सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल और पावरफुल सॉल्यूशंस को अपना सकते हैं, जिससे उनके और उनके बच्चों के बीच में बढ़ती दूरियों और टूटते भावनात्मक रिश्तों को वे वापस जोड़ सकें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है लिसनिंग, मतलब सुनना। हर बच्चा चाहता है कि उसे सुना और समझा जाए, लेकिन सुनना सिर्फ कानों से नहीं है बल्कि दिल से है, विद अनडिवाइडेड अटेंशन और इमोशनल अवेलेबिलिटी के साथ। जब बच्चा आपसे बात करने के लिए आए तो अपने सारे कामों को, लैपटॉप, फोन, मेल्स, कॉल, सबको साइड में रखकर सिर्फ बच्चों की बात को सुने, उनकी आंखों में देखें, उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुने, उन्हें बिना टोके, उन्हें बिना जज किए। क्योंकि कभी कभी सलाह नहीं, सिर्फ उनकी बातों को सुनना ही उनकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। सेकंड है इमोशनल रेगुलेशन, मतलब जब आपका बच्चा गुस्से में हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, रो रहा हो या एंशियस हो, तो उस समय उसे लॉजिक नहीं, अपनी प्रेजेंस दें। क्योंकि उस समय उसका लिम्बिक सिस्टम, मतलब उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है और उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो पार्ट आपकी बातों को समझ सकता है, आपके लॉजिक को समझ सकता है, वो टेम्पररी शट डाउन होता है। तो उस समय बच्चा आपकी किसी भी बातों को या आपके लॉजिक को समझने की कंडीशन में ही नहीं होता है। तो क्या करें? तो सबसे पहले बच्चे के इमोशनल आउटबर्स्ट को शांत करें। पहले उसे चुपचाप अपने आप को एक्सप्रेस करने दें, उसकी पूरी बातें सुने, उसके इमोशंस को वैलिडेट करें, फिर उसे जेंटली हग करके सिर्फ इतना कहें कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। और फिर जब धीरे धीरे वो शांत हो जाए तब उसके साथ बात करें, लॉजिक दें या फिर सॉल्यूशंस डिस्कस करें। थर्ड इज क्वालिटी टाइम। सिर्फ बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताना है बल्कि उन्हें क्वालिटी टाइम देना है। हर दिन कुछ समय जरूर निकालिए, बिना फोन के, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ उनके साथ बैठिए, उन्हें सुनिए, उनकी बातों को, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। 10-15 मिनट का ये गोल्डन टाइम उनके लिए एक हीलिंग या एक थेरेपी का काम कर सकता है। चौथा है सराहना और स्वीकृति, मतलब एप्रिसिएशन और अफर्मेशन। हर बच्चा अपने पेरेंट्स से ये सुनना चाहता है कि मुझे तुम पर गर्व है। तो क्या हुआ कि तुम्हारी गलती हुई, लेकिन फिर भी हम तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस और एप्रिसिएशन बच्चों के दिमाग में रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर। फिफ्थ एंड द मोस्ट क्रूशियल इज माइंडफुल मॉडलिंग। बच्चे वो नहीं सुनते जो आप कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप जीते हैं। अगर पेरेंट्स काम हैं तो बच्चे भी शांत होंगे। आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो बच्चों में भी वही गुण आएंगे। आप अपनी गलती मानते हैं और उनसे सॉरी बोलते हैं तो वो भी माफ करना सीखेंगे। अगर पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो बच्चों के अंदर भी वही एंगर एटीट्यूड आएगा। इसीलिए जैसा भी आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा ही बिहेवियर, वैसे ही कैरेक्टर ट्रेट्स आपको भी अपने कैरेक्टर में, अपने बिहेवियर में और डेली एक्शंस में शो करना होगा। पेरेंट्स, आज आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, कंफर्ट, लेकिन आज उन्हें जरूरत है आपके अनडिवाइडेड अटेंशन और इमोशनल कनेक्ट की। क्योंकि बड़े होने के बाद बच्चों को इतना याद नहीं रहेगा कि उन्हें कितने रिसोर्सेज, कंफर्ट और फैसिलिटीज दी गई, लेकिन उनकी मेमोरीज में अपने फैमिली और पेरेंट्स के साथ बिताए हुए अच्छे पल जरूर रहेंगे। उन्हें शायद ये याद नहीं रहे कि उनके लिए आपने कितने महंगे और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रहेगा कि मेरे डिफिकल्ट टाइम्स में, मेरे इमोशनल लो पॉइंट पे मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ खड़े थे। आज बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं बल्कि प्रेजेंट पेरेंट्स चाहिए। और इसी भाव के साथ कि हम भी अपने बच्चों को अनडिवाइडेड अटेंशन, वो इमोशनल कनेक्ट और प्रेजेंस दे सकें, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और अपने कमेंट्स के थ्रू अपने व्यूज जरूर दें।
और अपने पेरेंट्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को जरूर शेयर करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।